नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के अध्याय नंबर 3 की पर्सन वाला 3 की जो है बहुपद। तो बहुपद में हमने बेसिक पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में देखो, ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यंकों का हम क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखो किस प्रकार से संबंध ज्ञात करते हैं। शून्यक एवं गुणांक, इनका हम क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एक बहुपद है एफ एक्स। एफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, कोई भी क्या है, एक बहुपद है। अब इसमें देखो, ये जो बहुपद है इसके जैसा ही हमारे पास कोई समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये है। अब इसको देखो बराबर 0 है, ये कोई समीकरण है, इसको बराबर 0 है। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहां पे लिख दिया माइनस 2x प्लस 6। अब इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, x, तो कितना बच गया, x माइनस 3, और यहां पे मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया और कितना बच गया 2, तो क्या आएगा x माइनस 3 आ गया। अब क्या आ गया, x माइनस 3 और x बराबर x माइनस 2, इन दोनों के बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया। तो यहां तो x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0, और यहाँ x माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 0। अब x माइनस 3 बराबर 0 का मतलब x बराबर 3 आ गया, और x माइनस 2 का बराबर x माइनस 2 के बराबर 0 का मतलब आ गया x बराबर 2। कहने का मतलब सर, x का मान 3 और x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। रख के देख लो, यहाँ रखो 2, 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 5 गुणा 2 10 प्लस 6 और 4 कितना हो गया, 10, और माइनस का 10 है तो इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब सर ये तो शून्यंक है, ये तो समीकरण को शून्य कर देते हैं। अब ऐसे ही मैंने क्या किया है कि हमारे पास में क्या आया, x माइनस 3 और x माइनस 2 और इसके बराबर 0। अब इसको देखो, सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये गुणा करोगे x को तो माइनस 2x, इसको करोगे तो माइनस 3x, और हमने क्या किया है, ये हमने 3 दूनी 6, ये प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 2 माइनस के 5x प्लस 6 बराबर 0। यही तो समीकरण आया, यही समीकरण था हमारा, और यही समीकरण वापस आ गया। तो इसका मतलब ये शून्यक है सर। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि सर कोई शून्यक है, अल्फा x माइनस अल्फा और क्या है, x माइनस बीटा। ये क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। क्या है, शून्यक है सर। अब ये शून्यक है तो इसको भी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये x स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस अल्फा x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा x आ जाएगा, माइनस बीटा x आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से माइनस अल्फा एक्स, फिर क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस बीटा एक्स आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, कितना आ गया, अल्फा, एक्स कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण में यहाँ क्या है, गुणांक a है, यहाँ कोई गुणांक नहीं है ना, तो इसके लिए मैं इसको गुणा कर देता हूं k से गुणा करने पर, k से गुणा करने पर। तो देखो k से गुणा कर रहे हैं हम, k से गुणा करेंगे तो k एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो देखो भाई माइनस चिन्ह का ध्यान रखेंगे विशेषकर, ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, k अल्फा प्लस बीटा, और इसका गुणांक किसका है, ये x का, प्लस अल्फा बीटा आ गया। सर कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो समीकरण है 2 और ये समीकरण है 1, मैं इनकी तुलना कर रहा हूं। क्या करता हूं, तुलना कर लेता हूं। कैसे, देखो इसको हमने किससे गुणा किया था, k से गुणा करने पर, इधर लिख देता हूं इसको। ठीक है, अब यहां देखो मैं तुलना कर रहा हूं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 तो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है सर। इसकी तुलना हमने किससे कर दी, इससे कर दी, किससे, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस
बीटा और क्या है एक्स और क्या है प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है भाई, यहां भी आएगा के, क्योंकि हमने पूरी समीकरण को किया है तो यहां क्यों नहीं आएगा, आएगा के अल्फा बीटा। अब देखो इसकी तुलना कर लेते हैं, एक के बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा सर, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये भी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कहा कि यहाँ तो है एक्स का गुणांक बी, ये बी रहा, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, ये पूरा है के अल्फा प्लस बीटा, और साथ में क्या है माइनस का चिन्ह भी है, ये माइनस चिन्ह ले लिया। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है सी, ये सी रहा, सी के बराबर में क्या है अल्फा बीटा के अल्फा बीटा, ये इधर का है के अल्फा बीटा, के अल्फा और बीटा लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, के अल्फा बीटा लिख दिया। अब मैं इधर से मिटा देता हूं। अब देखो यहां पे ये जो है बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अब मैंने क्या रख दिया, ये जो है कि ए है वो किसके बराबर है, के, तो के की जगह ए रख सकते हैं, के बराबर ए रखने पर रख दो बी बराबर माइनस का ए और ये है अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या थे, शून्यक थे, हमने सिद्ध किया था ना अभी कि भाई क्या है ये शून्यक है। अब ये शून्यक है तो इन दोनों का योग कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, इसके बराबर में क्या है बी है सर, बी है या नहीं है। अब इसको क्या करते हैं हम बटा में ए आ गया सर, क्या है माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है भाई, देखो इसको सरल कैसे करेंगे कि हमारे पास ये माइनस है, इस माइनस को पहले उधर ले जाते हैं, ये माइनस का बी आ गया बराबर ए अल्फा प्लस बीटा। अब मैं क्या कहूंगा कि अल्फा बीटा का मान चाहिए तो इसको इधर भेज दो, माइनस बी बटा ए बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो दोनों शून्यक हैं उनका योग करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, माइनस बी बटा ए आएगा। तो ये हमारा संबंध हो गया किसके साथ, ये गुणांक और ये शून्यक के साथ। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इस संबंध की, सी बराबर क्या है हमारे पास, सी बराबर के अल्फा बीटा है। अब इसमें भी के की जगह क्या रख देंगे, के बराबर ए रख देंगे, तो सी बराबर क्या जाएगा ए अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा और बीटा गुणा में है तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, सी बटा ए के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा। तो शून्यांकों का क्या हो गया योगफल और ये क्या हो गया गुणांक, ये तो सर क्या हो गया योगफल और ये क्या हो गया हमारे पास में गुणा हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या गुणा है, ये हो गया हमारे पास सूत्र। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो एग्जाम्पल किस प्रकार से है, ये है हमारे पास में उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में क्या कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए एवं इनके शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कोई हमारे पास समीकरण है। ठीक है, ये बहुपद है। अब इस बहुपद का मैं क्या निकालता हूं, शून्यक निकालता हूं। तो शून्यक कैसे निकलेंगे, शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर क्या कर देंगे जीरो, क्या कर देंगे जीरो, हमने जीरो कर दिया सर। एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस 2x इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या सर, ये लिख सकते हैं कि 4x माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस 8। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो माइनस का है ना इसमें से ये माइनस का प्लस का जाएगा 2x, तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे, कितना x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x माइनस कितना बचेगा 4, ये 4 आ गया, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा x, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया सर 2 शून्य, x माइनस 4 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो आ गया x बराबर 4 और एक आ गया x बराबर माइनस का 2। ठीक है, ये आ गई सर शून्य। अब इनका क्या करना है हमें, कर लो क्या करना है, इन दोनों का क्या कर लेंगे, पहले तो योग कर लो, शून्यांकों का योगफल कर लेते हैं। यहां दिख रहा है क्या,
या चलो मैं लिख देता हूं, दिख रहा है यहाँ पे, योगफल किसका, शून्यांक का। शून्यांक का योगफल करो, शून्यांक का योगफल क्या है, 4 प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो 4 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा, शून्यांकों का गुणा कर दो भाई। शून्यांकों का गुणा करेंगे तो देखो ये है 4 गुणा में माइनस का 2, माइनस का 2 कितना आ गया, माइनस का 8। ये तो किससे आ गया कि शून्यांक ज्ञात किया हमने डायरेक्ट। अब किससे, सूत्र से। तो शून्यांकों का जो योगफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ठीक है, और इसका क्या होता है, गुणा का होता है सर सी बटा ए। ठीक है, अब रख दो, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान, ये हमारे पास समीकरण में रहता ही है। ए का मान तो कितना है, ए का मान गुणांक, भाई इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान, तो गुणांक कितना मान लेंगे हम, एक मान लेंगे, कुछ होगा कि नहीं तो एक मानेंगे ना, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1। बी का मान कितना है, माइनस का 2। सी का मान कितना है, माइनस का 8, ये माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब ये मान रख दो। अब देखो ए और बी और सी का मान कैसे आया है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने क्या किया है, तुलना किया है। तो ए का मान तो ये आ गया, बी का मान देखो प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्लस माइनस का 2 और किसका, एक्स का, ये गुणांक हो गया एक्स का। ऐसे हम क्या लिखेंगे, 8 को प्लस माइनस का 8, ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे हम इसकी तुलना करेंगे। अब देखो इसमें रख दो मान, माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 2, ये माइनस का 2 है, पहले तो माइनस ये लगा दो और ये लगा दो माइनस का 2, बटा ए का मान कितना है, 1 है, ये ए का मान आ गया 1। अब इसको देखो सरल कर लो, माइनस बी बटा ए था। ठीक है, अब इसको कर दो सरल, माइनस माइनस तो कितना हो गया, प्लस का 2 बटे 1। भाई 2 में 1 का भाग देंगे, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, कितना आ गया, 2 आ गया, योगफल 2 आ गया। गुणा क्या आएगा, सी बटा ए, सी का मान कितना आया हमारे पास में, माइनस का 8, ये माइनस का 8 आ गया, बटा ए का मान कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अब यहां देखो ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 8, ये 2 है, ये 2 है, इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच हो गई, हमारा क्या है, सही है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार से क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, बस ओनली क्या चेक करेगा, बी क्या चेंज करेगा, सूत्र तो हमारा वो रहेगा बी बटा ए, और इसका क्या रहेगा, सी बटा ए रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब हमारे पास क्या कर देगा चेंज, जो समीकरण है उसको चेंज कर देगा, इक्वेशन को चेंज कर देगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा तीसरा इस प्रकार से हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, बस समीकरण को चेंज किया है। तो देखो मैं लिख देता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, इसको कैसे चेंज कर दिया, बस ये समीकरण है, इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये जो बहुपद है इसमें से समीकरण लेने के लिए हम 0 कर दिया, इसका शून्य ज्ञात करेंगे इसलिए। अब देखो 3x स्क्वायर, ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 6x प्लस का क्या लिख सकता हूं, x और माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5x और ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पे देखो कॉमन लेते हैं क्या, 3, क्या बचेगा 3x ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस एक कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा। तो ये शून्य का आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, एक तो आ गया 3x प्लस 1 और दूसरा आ गया x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां तो देखो क्या आया, 3x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो ये तो आ गया सर 3x बराबर, ये प्लस का आएगा तो इधर आएगा तो माइनस का, और x के साथ में ये तो x बराबर माइनस 1/3 आ गया, इधर x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसको सीधा गुणा कर देते हैं, पहले तो इनका क्या निकाल लेता हूं, बिना सूत्र के क्या निकालते हैं, योगफल।
योगफल निकाल दो सर। योगफल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ो 2 प्लस माइनस का 1/3, इनका लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 3 को 2 से गुणा करो भाई, 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 दूनी 6 प्लस कितना आ गया प्लस। अब इसके बाद में क्या करेंगे भाई, ये 3 है, 3 का 3 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, और ये सब चिन्ह किसका है, माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 1 लिख देंगे, कितना आ गया 5/3 आ। ये तो क्या आ गया योगफल। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 गुणा 2, तो कितना आ गया सर, माइनस का 2/3, ये आ गया गुणा। आप सूत्र से कर लेते हैं, ए बी सी का मान से। ए का मान तो कितना है, ए बराबर तो है 3, बी बराबर कितना है माइनस का 5 है, सी बराबर कितना है माइनस का 2 है, रख दो मान। माइनस का बी, माइनस का बी कितना है हमारे पास में, ये तो माइनस का चिन्ह, और बी कितना है माइनस का 5 है सर, ये रख दिया, बटा ए का मान कितना है 3 है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या जाएगा 5/3, यही आ रहा है हमारे पास योगफल। अब गुणा में देख लो, गुणा में क्या करेंगे, c/a, सी का मान कितना है माइनस का 2 बटे ए का मान कितना है 3 है, तो ये हमारे पास गुणा में, इसका मतलब हमारे सत्यता की जांच हो गई है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की। अब देखो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। अब उसमें क्या किया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया कि द्विघात का बहुपद तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और जो शून्यंक है वो ज्ञात नहीं करने। द्विघात का बहुपद, द्विघात बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एवं शून्यक एवं गुणांकों, शून्यक क्या है, शून्यक है, योगफल का शून्यक तो है, योगफल का तो शून्यक दिया हुआ है हमें 1/4, और जो गुणा है उसका जो हमें दिया हुआ है, कहने का मतलब जो शून्यक है उनका जो गुणा है उनका हमें मान दिया हुआ है माइनस का 1। ये क्या है, उसके शून्यक दिए। अब जब शून्यक दे देगा तो हमें क्या ज्ञात करवाएगा, वो बहुपद ज्ञात करवा लेगा। भाई बहुपद दिया तो शून्यक ज्ञात करवा लिया, अब शून्यक से बहुपद ज्ञात करवाएगा, तो देखो कैसे करेंगे हम। हमें शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक में योगफल का सूत्र क्या होता है, सीधा सीधा लगा दो सर। योगफल का सूत्र तो हमें याद है, क्या है याद, योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है, जिसका मान कितना है 1/4। ठीक है सर। दूसरा क्या है, गुणा, गुणा का सूत्र क्या होता है, c/a बराबर कितना है -a। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि एक की जगह मैंने क्या मान लिया, a बराबर k रखने पर, क्यों, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, तो इसलिए हमने क्या रख दिया, k रख दिया। अब देखो यहाँ पे b/k बराबर 1/4। अब इसको सरल करूंगा तो कितना आ जाएगा, b का मान निकालना है, b बराबर, b का मान कितना आ गया, b का मान इसको इधर लेके जाओ, k/4। यहां देखो c/a, भाई यहां माइनस है, ये माइनस है, ध्यान रखना इसका, ये माइनस आएगा, -k/4 आएगा। ठीक है। c/a बराबर कितना है -a, इसमें भी a का मान कितना रख देंगे, k रख देंगे, तो c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर माइनस का k आ जाएगा। क्या आ गया सर, a का मान तो कितना आ गया k, b का मान कितना आ गया माइनस का k/4 आ गया, और c का मान कितना आ गया माइनस का k। समझ में आया क्या ये, भाई योगफल का सूत्र है, उसके बराबर योगफल का सूत्र ये आ गया, ये पूरी समीकरण बन गई। यहाँ पे a का मान कितना रख दिया, k का, भाई a भी कोई नियतांक है और k भी हमने मान लिया कि कोई नियतांक है। ठीक है, ये k रख दिया। अब यहां से हमारे पास मान आ गया -b बराबर माइनस का k/4, c/k, भाई c/a था तो c/k बराबर क्या आ गया -1, इसका मान भी क्या रख दिया मैंने k, माइनस का k आ गया। अब देखो इसको समीकरण में कैसे रखते हैं, समीकरण में कैसे रखेंगे,
समीकरण में रखने के लिए हमें क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है समीकरण। अब इसमें देखो मान क्या रखना है, ए का रखना है, बी का रखना है और सी का रखना है। ए का मान रख दो, ए का मान कितना है के, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर। अब देखो बी का मान कितना है, माइनस के बटा 4, माइनस के बटा 4 आ गया और ये x है, प्लस सी का मान कितना है भाई, प्लस नहीं माइनस है, तो माइनस के, ये सी का मान आ गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया हमारे पास द्विघात का बहुपद। लेकिन और आगे सरल कर सकते हैं कैसे, इसको क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं भाई। 4 आ गया, इसका लघुत्तम कितना आ गया 4, एक का भाग देंगे 4 में, 4 को गुणा करेंगे इससे, तो ये आ गया 4 के एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या आ जाएगा के एक्स, भाई 4 में 4 का भाग देंगे 1 और 1 को इससे गुणा कर देंगे। आगे 1 का 4 में 4 तो 4 क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो मैं इसमें पूरी समीकरण में से क्या कर रहा हूं, के कॉमन ले रहा हूं भाई। 4 तो हमारे पास है ही और के और कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। 4 तो बटा में है और के कॉमन ले लिया, के कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस, सॉरी के तो बाहर ले लिया तो x माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण आ गया। किसका आ गया, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यंजक आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। और जो शून्यक है वो शून्यक हो गए। हम क्या कर सकते हैं, शून्यक से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं और बहुपद से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, डेली वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।